हेलो सब लोग। इस वीडियो सत्र में आइए आवश्यक क्षमता और वोल्टेज रेटिंग के लिए कैपेसिटर का समूह बनाएं। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप कैपेसिटर को कनेक्ट करने में सक्षम होंगे। एक श्रृंखला और दो समानांतर। आइए कैपेसिटर के श्रृंखला कनेक्शन पर चर्चा करें। जब कैपेसिटर एक के बाद एक जुड़े होते हैं तो इसे श्रृंखला सर्किट कहा जाता है। दिए गए सर्किट में संधारित्र के दाहिने हाथ की प्लेट के ऊपर C1 बाएं हाथ की प्लेट से जुड़ा है और C2 जिसे दाहिने हाथ की प्लेट तीसरे संधारित्र के बाएं हाथ की प्लेट से जुड़ा है, C3। ध्रुवीकृत संधारित्र के मामले में इसे सही ध्रुवता के साथ ठीक से जोड़ा जाना चाहिए, जैसे C1 का नकारात्मक टर्मिनल C2 के सकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, C2 का नकारात्मक टर्मिनल C3 के सकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। और जल्द ही गैर ध्रुवीकृत कैपेसिटर के मामले में आप इसे इन कैपेसिटर के बाद से किसी भी तरफ से श्रृंखला में जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक श्रृंखला सर्किट में करंट समान रहता है, जबकि एक श्रृंखला से जुड़े संधारित्र में चार्ज Q समान रहता है। फैराड धारिता की एक अत्यंत बड़ी इकाई है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों में फैराड मान वाले कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता है। अधिकांश कैपेसिटर को आमतौर पर माइक्रोफैराड एमएफ, माइक्रोफैराड एमएफ और नैनोफैराड एनएफ में रेट किया जाता है। एक एमएफ बराबर 10 की पावर 3 एफ बराबर 0.001 एफ। एक एम एफ बराबर 10 की पावर 6, एफ बराबर 0.0000001 एफ। एक एम एफ बराबर 10 की पावर 9, एफ 0.000000001 एफ। आइए इसे व्यवहार में लाएं। मान लीजिए कि दो कैपेसिटर C1 और C2 का मान क्रमशः 2 और 4 माइक्रोफैरड है। उन्हें श्रृंखला में जोड़ें। श्रृंखला से जुड़े कैपेसिटर की समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। C बराबर 1 बटे ब्रैकेट शुरू 1 भाग C1 जोड़ 1 भाग C2। C बराबर 1 बटा ब्रैकेट शुरू 1 भाग 2 जोड़ 1 भाग 4 ब्रैकेट बंद। हम पाते हैं कि कुल या समतुल्य धारिता लगभग 1.33 माइक्रोफैरड के बराबर है। अब ऐसी वोल्टेज स्रोत 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज को सर्किट से कनेक्ट करें। एक मूविंग आयरन एमीटर 0 से 1 एम्पियर और एक ऑन ऑफ स्विच एस सभी को सर्किट के साथ श्रृंखला में कनेक्ट करें। 0 से 300 वोल्ट तक के 3 गतिशील लोहे के वोल्टमीटर V, V1 और V2 लें। वोल्टमीटर V को सर्किट से और वोल्टमीटर V1 और V2 को क्रमशः कैपेसिटर C1 और C2 से कनेक्ट करें। स्विच बंद करें। दी गई तालिका में एमीटर और वोल्टमीटर के मान नोट करें। कैपेसिटर C1 और C2 को सारणी में दिए अनुसार बदलें। मापी गई रीडिंग को निम्नानुसार सत्यापित करें। धारिता प्रतिक्रिया XC के मान की गणना करें। X इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। पाई के लिए 3.14, आवृत्ति के लिए 50 हर्ट्ज और C के लिए 1.33 माइक्रोफैरड रखें। क्योंकि हमने पहले ही कुछ समाई की गणना 1.33 माइक्रोफैरड के रूप में की है, हमें धारिता और प्रतिक्रिया मिलती है XC इज इक्वल टू 2394 ओम। सूत्र का उपयोग करके वर्तमान की गणना करें। I इज इक्वल टू V अपॉन XC। I इज इक्वल टू 240 2394।
हमें 0.1 एम्पियर या 100 मिली एम्प करंट मिलता है। सूत्र से C1 और C2 पर दिखाए जाने वाले वोल्टेज V1 और V2 की गणना करें। V इज इक्वल टू I गुना XC। उसी प्रकार V1 इज इक्वल टू I गुना XC1। V2 इज इक्वल टू I गुना XC2। हमें प्राप्त मूल्यों को स्थापित करना है। V इज इक्वल टू 0.1 गुणा 1592। V1 इज इक्वल टू 159.2 वोल्ट्स। V इज इक्वल टू 0.1 गुणा 796। V इज इक्वल टू 79.6 वोल्ट्स। जब आप V1 और V2 जोड़ते हैं तो आपको 239 वोल्ट मिलता है, जो लगभग 240 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज के बराबर है। सुनिश्चित करें कि परिकल्पित मान मापे गए मानों के बराबर है। आइए हम समानांतर सर्किट पर चर्चा करें। संधारित्र में समानांतर कनेक्शन बनाने के लिए संधारित्र के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ें। यदि ये एक ध्रुवीकृत संधारित्र है तो कैपेसिटर के सभी सकारात्मक टर्मिनलों को एक साथ और कैपेसिटर के सभी नकारात्मक टर्मिनलों को एक साथ जोड़ दें। सुनिश्चित करें कि संधारित्र में कोई ध्रुवीयता गलत तरीके से नहीं जुड़ी है। गैर ध्रुवीकृत बैटरी के मामले में आप किन्हीं दो पक्षों को एक साथ और दूसरे पक्ष को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई ध्रुवता नहीं होती है। दो कैपेसिटर C1 और C2 को समानांतर में कनेक्ट करें। समानांतर में कुल या समतुल्य धारिता कनेक्टेड कैपेसिटर की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। C बराबर C1 जमा C2, C1 जोड़ C2। बस सभी संधारित्र मान जोड़ें जो समानांतर में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि C1 और C2 का संधारित्र मान क्रमशः 2 और 4 माइक्रोफैरड है। इस सर्किट की कुल धारिता 6 माइक्रोफैरड है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक AC 230 वोल्ट स्रोत को स्विच S के साथ सर्किट से कनेक्ट करें। वोल्टेज स्रोत और कैपेसिटर सर्किट के बीच श्रृंखला में 0 से 1 एम्पीयर तक चलने वाले लोहे के एमीटर को कनेक्ट करें। संधारित्र परिपथ में 0 से 300 V तक के गतिमान लौह वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें। स्विच एस बंद करें। सारणी में एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें। स्विच एस खोलें। कैपेसिटर C1 और C2 को सारणी में दिए गए अलग अलग मानों से बदलें और उसी प्रक्रिया का पालन करके उन्हें सत्यापित करें। आइए मापे गए मान को परिकलित मानों से सत्यापित करें। चरण 1, सूत्र का उपयोग करके कैपेसिटिव रिएक्शन XC की गणना करें। XC बराबर 1 भाग ब्रैकेट शुरू 2x पाई गुणा F गुणा C ब्रैकेट बंद। पाई के लिए मान 3.14, F के लिए 50, जैसा कि हमने 50 हर्ट्ज पर आवृत्ति मापी है, और C के लिए 6 माइक्रोफैरड रखें, जैसा कि हमने समानांतर सर्किट से कुल कैपेसिटेंस की गणना की है। XC बराबर 1 भाग ब्रैकेट शुरू 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 6। XC बराबर 530 ओम्स। चरण 2, सूत्र का उपयोग करके वर्तमान की गणना करें। I बराबर V बटे XC। I बराबर 240 भाग 530। यह हमें 0.45 एम्पियर या 450 मिली एम्पियर के रूप में मिलता है। परिकलित मान को मापे गए मान से सत्यापित करें। इससे यह स्पष्ट है कि जब कैपेसिटर श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, इसलिए धारा कम हो जाती है, जबकि समानांतर में प्रतिक्रिया कम होती है, इसलिए धारा मान बढ़ जाता है। ये श्रृंखला और समानांतर सर्किट के संयोजन में कैपेसिटर के समूहन पर चर्चा करें।
चरण एक, तीन कैपेसिटर अर्थात C1, C2 और C3 लें और उनके मान क्रमशः 2, 4 और 6 माइक्रोफैरड होने दें। चरण दो, कैपेसिटर C2 और C3 को समानांतर में कनेक्ट करें। चरण तीन, कैपेसिटर C1 को श्रृंखला में कैपेसिटर C2 और C3 से कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया है। चरण चार, निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके कुल धारिता की गणना करें। कैपेसिटर C2 और C3 के मान जोड़ें क्योंकि वो समानांतर में जुड़े हुए हैं। 4 जोड़ 6 बराबर 10 माइक्रोफैरड। चरण 5, अब सर्किट में दो कैपेसिटर 2 और 10 माइक्रोफैरड होते हैं। अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। C बराबर 1 बटे ब्रैकेट शुरू 1 भाग C1 जमा 1 भाग C2 ब्रैकेट बंद, चूंकि वे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। C बराबर 1 बटे ब्रैकेट शुरू 1 भाग 2 जोड़ 1 भाग 10 ब्रैकेट बंद। तब कुल धारित मान 1.66 माइक्रोफैरड है। चरण 6, अब AC वोल्टेज स्रोत 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज को सर्किट से कनेक्ट करें। एक मूविंग आयरन एमीटर 0 से 1 एम्पियर और एक ऑन ऑफ स्विच S सभी को सर्किट के साथ श्रृंखला में कनेक्ट करें। चरण 7, सर्किट के समानांतर एक वोल्ट मीटर V 0 से 300 वोल्ट कनेक्ट करें। चरण 8, अन्य दो गतिशील लौह वोल्ट मीटर V1, V2 कनेक्ट करें। प्रत्येक 0 से 300 V तक के हों। V1 C1 के समानांतर है और V2 C2 और C3 के समानांतर है, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। चरण 9, स्विच S को बंद करके सर्किट को सक्रिय करें। सारणी में एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें। चरण 10, समाई प्रतिक्रिया XC के मान की गणना करें। XC बराबर 1/2 PIFC, पाई के लिए 3.14, आवृत्ति के लिए 50 हर्ट्ज और C के लिए 1.66 माइक्रोफैरड रखें, क्योंकि हमने पहले ही कुल कैपेसिटेंस की गणना 1.66 माइक्रोफैरड के रूप में की है। तो हमारे पास धारिता और प्रतिक्रिया है। XC बराबर 1918 ओम। चरण 12, सूत्र का उपयोग करके धारा की गणना करें। 1 बराबर V बटे XC, 1 बराबर 240 बटे 1918। हमें 0.125 एम्पियर या 125 मिली एम्प्स करंट मिलता है। चरण 13, सूत्र से C1 के पार वोल्टेज V1 और C2 और C3 के पार V2 की गणना करें। V बराबर 1 गुणा XC, उसी प्रकार V1 बराबर 1 गुणा XC1। V2 बराबर I गुणा XC2। XC1 बराबर 1 बटा ब्रैकेट शुरू 2 गुणा पाई XF गुणा C। XC1 बराबर 1 बटा ब्रैकेट शुरू 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6। XC1 बराबर 1592 ओम्स। XC2 बराबर 1 बटा ब्रैकेट शुरू 2 गुणा पाई XF गुणा C। XC2 बराबर 1 बटा ब्रैकेट शुरू 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 10 की पावर 6। XC1 बराबर 318 ओम्स। V1 बराबर I गुणा XC1। V1 बराबर 0.125 गुणा 1592। V1 बराबर 199V। V2 बराबर I गुणा XC2। V2 बराबर 0.125 गुणा 318। V2 बराबर 39.5V। जब आप V1 और V2 जोड़ते हैं तो आपको 239 वोल्ट मिलता है, जो लगभग 240 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज के बराबर है।
सुनिश्चित करें कि परिकलित मान लगभग मापे गए मानों के बराबर हैं। इस वीडियो से मुझे आशा है कि आप कैपेसिटर को आवश्यकता के अनुसार श्रृंखला और समानांतर में जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।